अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। टेस्टिमनी देंगे इनके। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेखा है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी गवाही इनके जीवन में परमेश्वर ने दी। जुलाई 2021 में इनको जब इन्होंने टेस्ट करवाया, इनको एकदम से पता चला कि इनको रेक्टम कैंसर है। आपको अपनी गवाही खुद दीजिए। आपका नाम क्या है? पापा जी, मेरा नाम रेखा है और मैं जलंधर कैंट की रहने वाली हूँ। मुझे मतलब एकदम ही मेरी सेहत बिगड़ी और दर्द रहना शुरू हुआ। उसमें मेरे को टॉयलेट जाने में बहुत परेशानी होती थी और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जिसकी वजह से मैं टॉयलेट नहीं कर पाती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे चीखें मारनी पड़ती थी और जिसकी वजह से मेरे को आधा घंटा टॉयलेट में बैठना पड़ता था। और उसके बाद मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते थे, कमजोरी बहुत आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं अपना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह कराओ। जब मैंने उसमें करवाया तो उसने मुझे कैंसर बताया। तो उन्होंने किस चीज का कैंसर? रेक्टम कैंसर, जो मुझे टॉयलेट की जगह बताया गया था। आपको रेक्टम कैंसर आपकी स्कैनिंग ने और आपकी रिपोर्ट्स ने बताया? हाँ जी। ये रिपोर्ट्स आपकी हैं? हाँ जी। और हम फोटो में भी देख सकते हैं एक फोटो को। ये ऐसा होता है रेक्टम कैंसर। सुनो, जब आपको कैंसर था आपने लिखा कि आपको दर्द बर्दाश्त नहीं होती थी। हाँ जी। आपका शरीर कांपने लगता था, बीपी लो होता था। हाँ जी, और हाँ डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। अगर नॉर्मल टॉयलेट प्रॉब्लम होती तो ये इतना कुछ नहीं होता। इतना कुछ नहीं आप होता। स्कैनिंग कराओ। हाँ जी। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, उसमें आया आपको रेक्टम हाँ कैंसर। जी, रेक्टम कैंसर। उसके आगे क्या हुआ? उसके बाद मेरे को पीजीआई रेफर कर दिया। जब मैं पीजीआई गई तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बोला जी आपकी 3rd स्टेज है और आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। कितनी कौन सी स्टेज है? 3rd। तीसरी स्टेज है कैंसर की। हाँ जी। और ये किसने कहा आपको? पीजीआई वाले डॉक्टर ने। चंडीगढ़ पीजीआई। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया तो मैं घर आ गई। तो मेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया चर्च में, खामड़ा चर्च। तो मैंने फिर यहाँ पर अपना प्रेयर वगैरह सुनी, सब रिसीव किया। तो उसके बाद मैं 12 अगस्त को आई। जब यहाँ बड़ी उससे चर्च आने से पहले आपने कितने हॉस्पिटल कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाया? मैंने 3-4 डॉक्टर बदल दिए थे। कैपिटल हॉस्पिटल भी दिखाया और एसजीएल में भी दिखाया और एक हॉस्पिटल और था वहाँ भी पीजीआई में दिखाया। 4 हॉस्पिटल कैंसर स्पेशलिस्ट दिखाया। हाँ जी। हाँ और जी। सबने ऑपरेशन बोला? हाँ जी। हाँ जी। और कीमोथेरेपी बोला? कीमोथेरेपी भी बोला था उन्होंने। और ऑपरेशन बोला? ऑपरेशन भी बोला। आपने मेडिसिन भी खाई? मेडिसिन भी खाई। मैं हजारों रुपया भी खर्च बैठी, जिससे मुझको आराम भी नहीं आया। चर्च में कैसे आया? चर्च में मुझे मेरा बेटा लेके आया था। और फिर क्या हुआ जब चर्च में आया? चर्च में आई, मैंने प्रेयर वगैरह रिसीव करी, मैं लगातार चर्च आती रही। फिर उसके बाद जब 12 अगस्त को जब 17 तारीख थी, जब सेलिब्रेशन था यहाँ बाहर, तो आपने हीलिंग के लिए, कैंसर की हीलिंग के लिए प्रेयर करी थी, वो मैंने रिसीव करी। उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाए तो सारे नॉर्मल आए। को देखेंगे सबसे पहले। मैंने कहा वापी सारे यीशु मसीह के नाम में उस कैंसर को हरा के, उस एड्स को हरा के, उस बीमारी को हरा के, और आमीन ऊंचा आशीष आपकी। दोबारा चलाओ इसको, दोबारा चलाओ। मैंने कहा वापी सारे यीशु मसीह के नाम में उस कैंसर को हरा के, उस एड्स को हरा के, उस बीमारी को हरा के, और आमीन ऊंचा आशीष आपकी। जब आपने ये प्रेयर रिसीव की, हाँ जी, और आप जब घर वापस गए, हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उसके मैंने स्कैन वगैरह कराई तो नॉर्मल आए। तो डॉक्टर मुझसे पूछने लगे आपने ये स्कैनिंग पहले कहाँ से कराई थी? मैंने कहा यहीं से। वो एकदम हैरान हो गए, कहते हैं इसमें तो आपका सब नॉर्मल आ रहा, उसमें कुछ और बता रहा था। नहीं, ये तारीफ थोड़ी है। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजज़े हो। हालेलुया। अच्छा, आपने कहा कि आपने कितने, बैठ जाओ,
आपने कितने कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाया? मैंने चार डॉक्टरों को दिखाया था। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। बोलो अपने पड़ोसी को फिर से बोलो। आप पता क्या कर रहे हो? आप प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हो अपने पड़ोसी को। आप अपने पड़ोसी को एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हो। बोलो अपने पड़ोसी को। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। गा के बोलो अपने पड़ोसी। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। बोलो अपने पड़ोसी को गा के। नहीं जो मुमकिन नहीं। सुनो, ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा मेरे पेट में दर्द था, मुझे लगा मुझे कैंसर है, और जब मैं आया मेरा दर्द ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया। ये वो टेस्टिमनी, वो टाइप टेस्टिमनी नहीं है। ये वो टेस्टिमनी है जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल ने स्कैनिंग की हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने अल्ट्रासाउंड की हैं, टेस्ट किए हैं, कंफर्म किया है, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी कंफर्म किया है 4 बड़े हॉस्पिटल्स ने, जो अपने आप में नाम रखते हैं, जो झूठे नहीं, जो अपने काम में परफेक्ट काम कर रहे हैं इस समय। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से ही हैं, उन्होंने ही कहा है। और एक आदमी सेलिब्रेशन में आता है और जब प्रेयर हो रही होती कि आप कैंसर को हरा के वापस आ रहे हैं, और आमीन बोलता है, वो रिसीव करता है, जब वापस जाता है उसकी सिचुएशन चेंज हो रही है। आपने फिर जिसको भी दिखाया वो हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हाँ जी, मेरे घर के सारे हैरान हुए कि मतलब ये कैसे हो गया। तो मैंने इनको बोला, मैं खामड़ा चर्च गई थी, वहां पर मैंने प्रेयर हुई, वहां रिसीव करा, उसके बाद जितने भी टेस्ट कराए मेरे सारे नॉर्मल आए। सारे टेस्ट नॉर्मल। और कितने, अभी आप टॉयलेट जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है? हाँ जी। पहले मुझे भूख भी नहीं लगती थी, अब तो मुझे भूख भी लगती है, मैं खाना भी खा रही हूँ अच्छे से। कितनी देर आप हील हो चुके? कितनी देर से? मुझे 11 महीने 25 दिन हो गए मेरे को हील हुए को। और साल हो गया पूरा। हाँ। कैंसर ऐसी चीज है, दवाई खा के भी लोगों का वापस आता है, कीमो करा के भी वापस आता है। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। बोलो बार बार। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जस्ट बिलीव, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब बड़ी बड़ी बीमारियों के रोगी आते थे तो बोलते थे कि अगर तू कुछ कर सकता है, क्योंकि ये रोग बहुत बड़ा है। उनके माइंड में पिक्चर थी कि बहुत बड़ा रोग है, फलाने को हुआ था वो मर गया, उसको भी हुआ था, मेरे रिश्तेदार को हुआ था वो मर गया। अगर तू कुछ कर सकता है तो यीशु मसीह ने कहा तूने अगर क्यों बोला? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमें उस पोजीशन पे लेके जाना चाहता है जहां रोज परमेश्वर हमें असंभव संभव होता दिखाए। एवरी डे, रोज वो हमारी आत्मिक जो पोजीशन है, हमारी जो लाइफ है, वो इस तरह से सेट करना चाहता है कि हम रोज इम्पॉसिबल पॉसिबल होता हुआ देखें। एवरी डे। कई बार जो हम मांग रहे होते हैं परमेश्वर हमें देता नहीं, जस्ट हमें चेक करने के लिए, हमारी विश्वास योग्यता को परखने के लिए। जैसे मुझे उसने चेक किया हीलिंग अनॉइंटिंग देने से पहले, खुद बीमारी में रख के।
इतना बड़ा काम देने से पहले खुद मेरी वफादारी को उसने चेक किया। कई बार वो इन कारणों से हमें रोक के रखता है, लेकिन उसके साथ भी वो हमें ऐसी पोजीशन में जाता है कि हम रोज असंभव कामों को संभव होता हुआ देखें। यही परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर चाहता हम इस पोजीशन में रहें, हमेशा इस तैयारी में, इस पोजीशन में रहें कि हम रोज एवरी डे अपने बच्चों में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में रोज एक नया मिरेकल्स देखें, रोज एक नया चमत्कार देखें एवरी डे। वो ऐसा सुपरनेचुरल हमें बनाना चाहता है। हमारा शरीर उसके आड़े आता है, हमारा व्यभिचार, हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, प्रार्थना का ना कर पाना, प्रार्थना में ध्यान ना लगाना। मेरा प्रार्थना से ध्यान नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। मेरा प्रार्थना में मन नहीं करता, पास्टर्स का भी मन नहीं करता, मन किसी का नहीं करता। लेकिन जब मालूम होता है कि ये कड़वी दवाई मेरे शरीर को हील कर सकती है तो हम पीते हैं। और जब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर हम रहेंगे, उसकी हजूरी में हम रहेंगे और प्रेयरफुल रहेंगे और वचनों पे चलते रहेंगे और लिखित वचनों से हटेंगे नहीं, तो परमेश्वर ये ऐसे काम करता है कि हम रोज इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देखें अपनी लाइफ में। ऐसा रोज होगा। आपने एक मिरेकल सुना, हम रोज सुनते हैं। हम मंगलवार भी सुनते हैं, हम सोमवार भी लोगों को सुनते हैं, हम बुधवार भी सुनते हैं, मेरी लाइफ में ये काम हुआ, हम वीरवार भी सुनते हैं, आप संडे थर्सडे सुनते हैं और रोज प्रेयर माउंटेन की शायद प्रार्थना में सुनते होंगे, लेकिन हम रोज सुनते हैं। ऐसे लोग जिनको यूट्रस का कैंसर था, ऐसे लोग जिनको अंदर जिनके बड़ी रसौलियां कैंसर की बन चुकी थी, जस्ट एक विजिट चर्च में आए वो एक बार 7 समुंदर पार से, जब वापस गए लाइफ चेंज थी। मैं जस्ट एक टेस्टिमनी आपको दे रहा हूं।